बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। एक्साइड बैटरी आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी, तो आज हम आपको इस कंपनी की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। कंपनी का क्याम पाकिस्तान में बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। कंपनी का बुनियादी काम बैटरियों की तैयारी, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, एसिड्स जिनको तेज़ाब कहते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल्स की फ्राहमी और उनकी फ़रोख्त है। अब देखें बैटरियां कितनी किस्म की होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरियां कितनी किस्म की होती हैं जो ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी तीन तरह की बैटरीज बनाती है। एक, सबसे पहले जो आपने कॉमन देखी होगी, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज हैं, जिनमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, लाइट लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स, इनकी जो बैटरियां होती हैं, एक तो एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड ये बैटरियां बनाती है। दूसरी जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस होती हैं। इंडस्ट्रियल बैटरीज कौन सी होती हैं? इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे कि बड़ी बड़ी बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, वो इंडस्ट्रियल बैटरीज कहलाती हैं। और इसके अलावा लोकोमोटिव बैटरीज, ये जो रेलवे इंजन्स हैं, रेलवे लोकोमोटिव्स हैं, इनके अंदर जो बड़ी बैटरीज इस्तेमाल होती हैं वो भी एक्साइड बैटरी लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा हाउस होल्ड सॉल्यूशंस में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स की यूपीएस और बैटरीज होती हैं, वो भी एक्साइड बैटरी की प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हम कंपनी के फिजिकल ईयर की तरफ जाएंगे। तो कंपनी का साल जो ख़त्म होता है, ये दूसरी कंपनियों के बरक्स मार्च में ख़त्म होता है। 1 अप्रैल से एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड का नया साल शुरू होता है और सालाना अकाउंट्स ये कंपनी अपने जो क्लोज करती है वो 31 मार्च को, हर साल के 31 मार्च को अपने एनुअल अकाउंट्स क्लोज करती है। कंपनी का कुल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 77,68,618 शेयर्स हैं टोटल। 77,68,618 शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स जिनमें 19,42,155 शेयर्स हैं, जो कि टोटल का 25% बनते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 3 अरब 47 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार शेयर्स हैं। कंपनी की आज का अगर करंट रेट देखा जाए तो अराउंड 447-448 रुपए के ऊपर कम एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड का स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ें और एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के मुतालिक आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड करें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अगेन दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। एनुअल अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 2018 के अंदर एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड ने अपनी जो अर्निंग पर शेयर पोस्ट की थी वो ₹2.78 थी। 2019 में ₹64.94 माइनस अर्निंग पर शेयर थी। 2020 में -71.94 और 2021 में -0.01 पैसा अर्निंग पर शेयर कंपनी ने पोस्ट की है। अब आप देखेंगे कि 2019 और 2020 में क्या हुआ कि कंपनी की अर्निंग इतनी डाउन क्यों हुई। लाजमी सी बात है, उसमें आप कोविड-19 को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे पाकिस्तान की जो है इंडस्ट्री भी बंद रही और ट्रेन्स भी बंद रहीं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो तो आपके सामने ही रही, ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन बंद रही। तो इस वजह से इन 2 सालों के लॉसेस जो हैं वो समझ में आते हैं। वो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, लेकिन फिर भी इंसान कह सकता है कि चलें 2 साल कोई वजह थी। लेकिन 2018 में तो कंपनी प्रॉफिट में थी और 2021 में 0.01 माइनस जो है, इसको भी आप माइनस ना ही समझें, क्योंकि आने वाले वक्त में
कंपनी अच्छा रिजल्ट्स देगी। इसके बाद क्वार्टर वाइज अगर हम अर्निंग देखें तो 2020 का जो चौथा क्वार्टर था उसमें 26 रुपये 26 पैसे माइनस थी। 2021 का जो पहला क्वार्टर था उसमें 29 रुपये 35 पैसे माइनस अर्निंग थी। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें 0.01 माइनस अर्निंग थी। और 2021 का जो तीसरा क्वार्टर था इसमें 25 पैसे पॉजिटिव अर्निंग आई, क्योंकि आपने देखा होगा अक्टूबर 20 से दिसंबर 20 तक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल पड़ी थी और ट्रेन्स का भी अच्छा खासा काम चल पड़ा है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी काफ़ी खुलना शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक माह के अंदर 29.3% कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इजाफा देखा गया है, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा कॉस्टली है और कंपनी का फ्री फ्लोट थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कम हैं, जो हैं उनके पास शेयर्स बहुत कम तादाद में होते हैं। तकरीबन 19 लाख टोटल शेयर्स जो हैं वो जो फ्री फ्लोट हैं, तो इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी सी कम दिखाई देती है। 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक की प्राइस में 22.53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 6 माह के अंदर 18.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 1 साल के अंदर 64.40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 माह के अंदर कंपनी ने जो अपना लो बनाया वो 353 रुपये था और हाई बनाया वो 447 रुपये था। 6 माह के अंदर 329 रुपये का लो था और 447 रुपये का हाई था। 52 वीक्स के अंदर 1 साल के अंदर कंपनी ने 271 रुपये का लो बनाया और 447 रुपये का हाई बनाया। आप कह सकते हैं कि जिस आदमी ने 1 साल पहले 2,71,000 रुपये के 1,000 शेयर्स बाय किए थे, इस टाइम उसके तकरीबन वो 4.5 लाख रुपए के हो चुके हैं। गो के इस ड्यूरेशन में कंपनी ने कोई डिविडेंड पे आउट नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो 4.5 लाख रुपए हो चुके हैं। बुक वैल्यू की तरफ अगर देखा जाए तो एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड की बुक वैल्यू जो है वो इस वक्त 460 रुपये 51 पैसे है और करंटली स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 447-448 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो इसको आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी कह सकते हैं। बुक वैल्यू ग्रोथ जो है उसमें 0.60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो उसमें 14.69% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इक्विटी टू रिटर्न रेशो अगर देखा जाए तो 45.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो उसमें 6.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 3.66% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2017 में कंपनी ने 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिया था, उसके बाद कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसके बाद हम एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के पे आउट्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो 2008 से ऑनवर्ड कंपनी अच्छे पे आउट्स देती आ रही है। 2008 में एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड ने 30% डिविडेंड दिया, 2009 में 50% डिविडेंड दिया, 2010 में 60% डिविडेंड दिया, 2011 में 60% डिविडेंड और 25% बोनस दिया, 2012 में 60% डिविडेंड दिया, 2013 में 60% डिविडेंड और 10% बोनस दिया, 2014 में 75% डिविडेंड दिया, 2015 में फिर 75% डिविडेंड दिया, 2016 में 100% डिविडेंड दिया और 2017 में 125% जो कि 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर बनता है वो डिविडेंड दिया, जिससे जाहिर ये होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली अपने अच्छे डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है। रिसेंट सिनेरियो में आप इसको कह सकते हैं कि क्योंकि कंपनी के स्टॉक में एक कोरोना एक बहुत बड़ी एक वजह थी, जिस वजह से कंपनी को थोड़े से लॉसेस फेस करने पड़े और आने वाले वक्त में मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा पुरएतमाद हूँ कि इस कंपनी का स्टॉक एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ मज़ीद अच्छे लेवल पे
आल्दो इस वक्त भी एक बहुत अच्छे रेट पर ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने बाइंग की हुई है 270, 280, 300 रुपए के अराउंड, वो माफ़ कीजिएगा, वो इस स्टॉक को होल्ड करें, अभी भी होल्ड करें। अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग का टाइम नहीं है। आने वाला टाइम इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस में एक बहुत अच्छा इजाफा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के अंदर बिजली की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। डिमांड और सप्लाई का रूल है। तो जब बिजली हमें नहीं मिलती तो लोग सोलर पैनल भी अगर लगाएंगे तो उनके साथ बैटरीज लाजमी लगाते हैं। बैटरी ने हर हालत में बिकना ही बिकना है, और सर्दी में भी बिकना है, गर्मी में भी बिकना है। इसलिए वो तमाम दोस्त जिनके पास एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक अवेलेबल हैं, इसको होल्ड करें। अगर आपको ये थोड़ा सा 400 से नीचे मिले तो इसको मज़ीद बाइंग करें। अगर इसका स्टॉक 400 रुपये से नीचे के लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए। इस लेवल के ऊपर ज़्यादा बाइंग ना की जाए, लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग अगर कर भी ली जाए तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।